ये मेरी दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, टेंजेंट ऑफ ए लाइन क्या होता है, ये सब पढ़ा था। तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था डेरिवेटिव का, वो था अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के एक आर्बिटरी पॉइंट x, y पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया था लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब ये राइट हैंड साइड की इस पोर्शन को हम देखें तो हमारा लिमिट क्या है, h के ऊपर डिपेंडेंट है और ये h डिनोमिनेटर पे आ गया। तो हमने जब लिमिट पढ़ा था तो ये डिनोमिनेटर पे जो क्वांटिटी रहता है उसी के ऊपर लिमिट डिपेंड होता है। तो हम क्या करते थे वहाँ पर लिमिट पे कि किसी भी तरह ये एच को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब तब सिंपल करने के बाद अगर एच की वैल्यू वहाँ पर रखे, जो सिंपल हुआ है वहाँ पर रखे, तो हमें एक फंक्शन मिलेगा। किसका? एक्स का। डेरिवेटिव पे हम क्या करते हैं, किसी एक आर्बिटरी पॉइंट पे जो ये निकला है तो हम एक फंक्शन फाई एक्स को फाइंड करना चाहते हैं। मतलब क्या? मतलब हम इसके ऊपर अगर डेरिवेटिव करें, मान लो ये कोई फंक्शन है, तो हमें एक फंक्शन फाई एक्स सर्च करना पड़ेगा। है तो क्या है देखते हैं। मान लो हमारे पास जो फंक्शन है, हम क्या लिया, y इक्वल टू साइन एम एक्स डी। मतलब इसके ऊपर अगर मैं चेंज डी ऑफ डी एक्स साइन एम एक्स करूँ तो हमें एक फंक्शन फाई एक्स मिलेगा। कौन है वो फाई एक्स फंक्शन, ढूंढते हैं। चलो देखते हैं कौन बन सकता है। अब डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, डी ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच। अब पहला प्रॉब्लम्स के लिए मान लो एफ एक्स हमारा एक साइन एक्स है, साइन एम एक्स फंक्शन है, ठीक। एफ एक्स प्लस एच भी निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स प्लस एच कितना देगा आपको देगा साइन एम एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखेंगे तो रख दी। अब क्या है, एफ एक्स प्लस एच से एफ एक्स सब्सट्रैक्ट हुआ है तो हम भी सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सब्सट्रैक्ट करें तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स निकलेगा साइन एम एक्स प्लस एम एच माइनस साइन एम एक्स। तो किस प्रकार देख रहा है, देखो एक फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी। दिस एम एक्स प्लस एम एच को हम सी मान लेते हैं और एम एक्स को हम डी मान लेते हैं। तो ये एक त्रिकोणमिति का रिजल्ट है। क्या फॉर्मूला है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो क्या निकलेगा, 2 cos सी प्लस डी मतलब एम एक्स प्लस एम एक्स मतलब 2 एम एक्स आएगा, फिर एम एच भी होगा, नीचे 2 आएगा, सी माइनस डी तो एम एक्स कैंसिल हो जाएगा उस वक्त।
तो ये आएगा आपके पास mh/2 आएगा। अब देखो x प्लस एच माइनस एफ एक्स को एच से क्या किया, डिवाइड किया। तो चलो हम भी डिवाइड करते हैं, हम भी यह डिवाइड कर दिया, यह भी कर दिया। अगर डिवाइड कर दिया तो h पर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, h 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लिमिट लगा दी, तो हम भी यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, हम भी लिमिट लगाते हैं। अगर यहाँ पर लिमिट h टेंस टू दिया तो हम भी यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 मान ली। तो देखो एक रिजल्ट है, क्या है, मान लो आपके पास f(x) g(x) दो फंक्शन है x का। ये दोनों फंक्शन अगर लिमिट x टेंस टू a पर एग्जिस्ट है, मतलब ये दोनों फंक्शन की लिमिट x टेंस टू a f(x) एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। सिमिलरली ये लिमिट x टेंस टू a gx भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों कर रहा है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट उसका जो लिमिट x टेंस टू a लेने से ये लिमिट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a gx के साथ बराबर हो जाएगा। तो इस रिज़ल्ट को अगर यहाँ पर यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 cos 2 mx प्लस mh अपॉन 2, ठीक, यह एक लिख दी। इसको हम लिखेंगे साइन, अच्छा बाद में लिखते हैं, साइन mh/2, यहाँ पर क्या है, h, ये जो ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 को h के नीच में आन सकते हैं, मतलब 2 से भाग दे सकते हैं। अब देखो एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट, लिमिट x टेंस टू 0, आपके पास होता है साइन x, नीचे x होता है, फिर इसका जो लिमिट निकलता है वो 1 होता है। अब यहाँ पर क्या है, mh/2, यहाँ पर h/2 है, तो m को लाना पड़ेगा, m को यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी, अब यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। अब लिमिट किसके ऊपर है, h के ऊपर, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ m, तो m को हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे हम क्या किया, यहाँ पर ला दी। फिर ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था इसे अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या निकलेगा, m लिमिट h टेंस टू 0 cos इतना 2mx प्लस mh/2 इंटू लिमिट साइन mh/2 इंटू mh/2, यहाँ पर भी लिखा mh/2 टेंस टू 0, मतलब क्या, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तब भी ये 1 देगा। तो हमने कुछ गलत नहीं लिखा, क्योंकि h टेंस टू 0 है, m एक नॉन जीरो रियल नंबर है, तो इसको साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर भी ये 0 की तरफ ही जाएगा। अगर इसे 2 से भाग कर दूँ तब भी 0 की तरफ अप्रोच होगा, तो मैंने ठीक ही लिखा है। तो इसका अगर लिमिट यहाँ पर बिठा दूँ तो क्या निकलेगा, m यहाँ पर बिठा दो, फिर क्या होगा, cos 2x प्लस 0/2, ये बराबर बन जाएगा 1 की। तो मतलब क्या निकला, m cos mx।
तो दिस इज माय फाई एक्स फंक्शन। तो क्या हुआ डेरिवेटिव, पहले देयरफॉर डी ऑफ डी एक्स क्या निकला, डी ऑफ डी एक्स हम लोगों को मिला एम एक्स करने से हमें एम कॉज एम एक्स मिला। अब देखो ये 3 नंबर थर्ड पर m की वैल्यू कितना है, 1 है। m की जगह मैंने 1 रख दी, 1 मतलब सीधा x, इस पर भी 1, इस पर भी 1, तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट बन गया। अब चलते हैं इन्वर्स की तरफ। पहले डेफिनेशन को देखें। किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होता है, डी ऑफ डी वाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड h, ये होता है। तो अब क्या करूं, हमारे पास फंक्शन क्या है एफ एक्स, इसे करना चाहते हैं तो एफ एक्स साइन इनवर्स एम एक्स देगा। अब ये साइन इनवर्स एम एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच क्या है, साइन इनवर्स एम एक्स की जगह एक्स प्लस एच आएगा। अब इन्वर्स त्रिकोणमिति पर फोकस करें तो बेसिकली ये जो साइन इनवर्स एम एक्स है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक एंगल ही है। तो इसे हम थीटा मान ले। अगर इसे थीटा मान ले तो एम एक्स क्या आएगा, एम एक्स आएगा साइन थीटा, इसे याद करो काम आएगा। तो हमने क्या पकड़ा था, साइन इनवर्स एम एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसे हम पकड़ लेते हैं थीटा प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एम एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एम एक्स, एक्स प्लस एच तो है थीटा प्लस के, इसका वैल्यू है थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, ये कितने आया, ये आया हमारे पास। तो अब देखो इफ एच अगर एच 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या, एक्स प्लस एच तो एक्स की तरफ अप्रोच होगा, तो एक्स प्लस एच एक्स की तरफ अप्रोच है तो साइन इनवर्स एम एक्स, एक्स प्लस एच साइन इनवर्स एम एक्स की तरफ अप्रोच होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, के टेंस टू 0 की तरफ अप्रोच होगा, ये के इक्वल टू दिस, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं डेफिनेशन पर। क्या था डेफिनेशन, डेफिनेशन हमारे पास था ए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये ऊपर का पकड़ ली। तो अब ये क्या हुआ, m है, ये वैल्यू किसके साथ बराबर है, के, तो इसे हटाकर हमने यहाँ सिंपल के रख दी। अब देखो h टेंस टू 0 है, h से भाग हुआ है तो हम भी भाग कर देते हैं। अब इसके ऊपर लिमिट लिया है कि h टेंस टू 0, तो हम भी लिमिट ले लेते हैं, h टेंस टू 0, ये आया फाइनली। अब देखो अगर h को हम 0 बिठा दे तो ये तो भागेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारे जो फाई एक्स फंक्शन अब निकालना चाहते हो तो नहीं आ रहा है, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो क्या करें, इस h को हमें इस डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन इनवर्स एम, मतलब एम एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन थीटा प्लस के आएगा आपके पास। इसका मतलब एम एक्स प्लस एम एच इक्वल टू साइन थीटा प्लस के है आपके पास। एम एच को इधर रख के उधर एम एच
उधर ले जाए तो क्या निकला, साइन थीटा प्लस के माइनस एम एक्स। एम एक्स क्या है आपके पास, एक साइन थीटा है, तो साइन थीटा प्लस के माइनस साइन थीटा हुआ। ये फिर आ गया साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा ये, कॉस सी प्लस डी, मतलब 2 थीटा प्लस के अपॉन 2। फिर आएगा साइन सी माइनस डी, मतलब होगा के बाई 2। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दे और नोट करें, हमने लिया था जब एच 0 की तरफ जा रहा है तब के भी 0 की तरफ भागेगा। तो ये सेकेंड लाइन पे हमने यहाँ पर रखा लिमिट कितना, के टेंस टू 0, दिस इज माई के, एंड ये क्या हुआ, एच की एम एच हमारा ये निकला है एम एच। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ एक मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ भी करते हैं। अब देखो लिमिट बन रहा है के टेंस टू 0 की तरफ, ये तो एम के है, एम एच की वैल्यू यहाँ पर रख दे, 2 ऑफ कॉज कितना लिखना, 2k बाई दिस एंड दिस, ये निकला क्या, साइन के डिवाइड 2। लिमिट तो के ऊपर है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ m है, तो m को हम लिमिट के बाहर ले आते तो ये कैंसिल हो गया, और ये जो k बाई 2 है इसे हम लिख देते हैं इसके साथ, तो ये भी हमारा यहाँ से चल गया। अब वही फार्मूला, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a जी एक्स देगा आपको। इसे अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, उसे अप्लाई करने से हमें मिलेगा m1 डिवाइड लिमिट के टेंस टू 0 कॉज 2 थीटा प्लस के डिवाइड 2 इंटू लिमिट के टेंस टू 0 साइन के थीटा अपॉन 2 के डिवाइड 2। क्या होता है, बेसिक फार्मूला, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 एज इज अप्रॉच टू 0। पहले यहाँ पर मैंने के रख दी तो स्टैंडर्ड बन गया, तो क्या हुआ, ये m, ये निकलेगा सिंपल कॉस थीटा, ये निकलेगा 1। अब दिस इज m कॉस थीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने साइन थीटा को क्या पकड़ा था, मैंने लिखा था साइन थीटा इक्वल टू एम एक्स, बिठा दो यहाँ पर बिठाने से निकलेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पहले देयरफॉर डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एम एक्स इज इक्वल टू m डिवाइड 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर m की जगह 1 रखे तो ये हमारा बन जाएगा, ये आप खुद ही देख सकते हो। तो हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में।